प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हम लोग लगातार टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एग्जाम पॉइंट के माध्यम से कर रहे हैं। टोटल हम लोग 100 एग्जाम पॉइंट करने वाले हैं और जिसका पीडीएफ आपको सिर्फ 99 रुपये में चैनल से प्राप्त हो जाएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8004109989 पे व्हाट्सअप करके इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले आपको 100 एग्जाम पॉइंट मिल जाएंगे। 100 एग्जाम पॉइंट का मतलब हुआ कि आपके पास 5000 प्रश्नों का पिटारा होगा और हम भरोसे से कह सकते हैं कि इस 5000 प्रश्नों में से कम आपके 50 से 55 प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे। फिर 100 आपके जो एग्जाम पॉइंट मिलेंगे वो बॉटनी के मिलेंगे और उसमें से कम 50-52 प्रश्न मिल जाएंगे। यानी 110 105 प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट के माध्यम से मिल जाएंगे। यानी अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और क्विक रिवीजन के टाइप में इसे आप अगर प्रिंट करा के रखते हैं तो 200-300 पेज का इसका होगा और उसे प्रिंट करा के आप रख लेंगे तो क्विक रिवीजन में लास्ट के सप्ताह में आप इसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो सिर्फ 99 रुपये आप बिना सोचे समझे आप पे करिए। चैनल के द्वारा आपके लिए नई क्लास स्टार्ट की जा रही है, एनसीईआरटी की क्लास। हमने कहा था कि 1 अगस्त से हम शुरू कर देंगे। 1 अगस्त से आपकी एनसीईआरटी की क्लास आ जाएगी और पूरे अगस्त का टारगेट है कि एनसीईआरटी को हमें क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। जूलॉजी का आपका लगभग नोट्स कंप्लीट हो चुका है और बॉटनी का नोट्स आपका शुरू होने वाला, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्ट्रेटजी से हम लोग चल रहे हैं पूरा कोर्स भी कवर होगा। एग्जाम पॉइंट, बूस्टर पॉइंट, ये सभी आपके लिए लाभदायक होंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उसका लाभ उठाते रहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहा द नर्व कार्ड ऑफ कार्डेट इज सिचुएटेड बाई। जो नर्व कार्ड होता है कार्डेट में, ये कहाँ सिचुएट होता है आपको ही बताना। नर्व कार्ड कहाँ पे सिचुएट होता है और किसकी बात कर रहा है? कार्डेट्स की बात कर रहा है। चूंकि नर्व कार्ड आप जानते हैं कार्डेट्स में पाया जाता है। अच्छा, कार्डेट को आपको ज्ञात होगा कि 3 भागों में बांट दिया गया है, यूरो कार्डेट, सिफेलो कार्डेट और वर्टिब्रेट। आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो यूरो कार्डेट होता है उसके जो लार्वा होते हैं उसके जो है टेल में पाया जाता है नोटोकार्ड। वहीं पे जब हम सिफेलोकार्ड में पहुंचते हैं तो हेड से टेल तक होता है, जबकि जब वर्टिब्रेट में जाते हैं तो यहाँ पे इसके साथ ही साथ वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिससे हम उसे वर्टिब्रेट में रख सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि लेटरल साइड में पाया जाता है, डार्सल साइड में पाया जाता है या किस साइड में पाया जाता है। तो आप कहेंगे डार्सल टू द नोटोकार्ड। कहाँ पाया जाता है? डार्सल साइड में पाया जाता है और नोटोकार्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सही आंसर आपका होगा डार्सल टू नोटोकार्ड। ए फ्रेश वाटर फिश। अब आपको ये बताना है कि देखिए फिश को आप 2 भागों में बांट देते हैं। एक सी वाटर की फिश होती है, एक आपकी जो है फ्रेश वाटर की फिश होती हैं। आपको ये बताना है, हम आपको बता चुके हैं, आपको बताना है कि जो मछलियाँ फ्रेश वाटर से यानी फ्रेश वाटर से मूव करती हैं और सी वाटर में जाती हैं, जो फ्रेश वाटर से मूव करके सी वाटर में जाती हैं, ऐसी मछलियों को क्या कहते हैं? एग्जाम पॉइंट 11th और 12th में हमने 2 बार इस प्रश्न को कराया है और साथ में हम आपसे पूछ रहे हैं कि वह मछली जो सी से घूम करके फ्रेश वाटर में आती है, ये क्या कहलाता है? इन दोनों मूवमेंट का क्या नाम दिया जाता है? फ्रेश से वाटर से सी वाटर में क्या कहते हैं और सी वाटर से फ्रेश वाटर में आती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना होगा। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ए फ्रेश वाटर फिश मस्ट कंटिन्यूसली गिट राइट टू द वाटर ऑफ द रिक्वायर साल्ट। कह रहा है कि अपने साल्ट की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए क्या करता है? लगातार इसको रिक्वायरमेंट होती रहती, किसकी? पानी की। ओबी पेराइटी इज द फाउंड इन द। ओबी पेराइटी मतलब अंडा देने वाला, ओबी पेराइटी मतलब अंडा देने वाला, बीबी पेराइटी मतलब बच्चे पैदा करने वाला, ओबो बीबी पेराइटी मतलब जो कैसे बच्चे पैदा करते हैं, जो अध पके बच्चे मतलब पूरी तरह से मेच्योर बच्चा नहीं है, ना ही अंडा है, ऐसे बच्चे को पैदा करते हैं तो उसे ओबोविविपेराइटी कहते हैं। ओबोविविपेराइटी एक कैरेक्टर होता है, किसका होता है? मार्सुपियल एनिमल का एक कैरेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट नंबर पे कि ओविपेराइटी किस में पाई जाती है? मैमल की बात कर रहा है और आपका सही आंसर होता है इकिडना। सही आंसर किसका होता है? इकिडना। मार्सोपियल एनिमल कैसा होता है? ओबोविविपेराइटी ना तो अंडे देता है ना ही पूर्ण रूप से परिपक्व बच्चे को जन्म देता, बल्कि दोनों के बीच की सिचुएशन आती है और ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? ओबोविविपेराइटी कहा जाता है। फीदर कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ चिक आर। देखिए जो चिक होता है यानी छोटे सा जो मुर्गी का बच्चा है, उस बच्चे में जो आपका
फिन पाए जाते हैं या फीदर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे फीदर, उसे क्या कहते हैं, कंटूर फीदर कहते हैं। और हमने फीदर के 4 टाइप को आपके कहाँ पे बूस्टर डोज नंबर 4 में करवाया। बूस्टर डोज के में 10 क्वेश्चन कराए गए हैं, बूस्टर डोज 4 में 10 क्वेश्चन कराए गए हैं। वीडियो तुरंत लगी हुई, आप इस वीडियो के नीचे देखेंगे बूस्टर डोज 4 है, जरूर देखिएगा। 10 के 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, उसमें 4 प्रश्न ऐसे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन आपके एक प्रश्न को पक्का मिलवाएगा आपके एग्जाम में। इस बात का हमें पूर्ण भरोसा है और आपको भी भरोसा रखना चाहिए। आप अपनी कॉपी पे भी नोट करिएगा, उसे जरूर देखिएगा उन प्रश्नों को। यहाँ पे बात करिए तो इसको कहते हैं कंटूर फीदर। क्या कहा जाता है, कंटूर फीदर कहा जाता है। वहीं पे बात करते हैं अगर फर्कुला बोन इज प्रेजेंट इन, फर्कुला बोन एप्स में पाया जाता है और खास करके आपके सिलेबस में पिजन को रखा गया है, तो अक्सर ऑप्शन में पिजन दिया रहता है और वहाँ पे पिजन ऑप्शन होने के साथ ही साथ और 3 ऑप्शन जो होंगे आपके किसी और मेंबर से होंगे, तो आप पिजन के पास चले जाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। हिस्ट्री बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, कह रहा है हिस्ट्री किस ऑर्डर के साथ बिलोंग करता है, तो आपका सही आंसर हो जाता है रोडेंटिया। किससे बिलोंग करता है, रोडेंटिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। ऑब्स्ट्रेटर फोरामेन इज फाउंड इन द पेल्विक गर्डिल ऑफ, किसमें ऑब्स्ट्रेटर फोरामेन किसकी पेल्विक गर्डिल में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मैमल्स के। हम आपको स्केलेटन सिस्टम का भी वीडियो नहीं भेजे हैं, उसमें भेजेंगे तो सभी बोन लगभग आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसका भी बोन हम आपको भेजने वाले हैं, ठीक है, उसका मैटर हम जल्द ही आपको देने वाले हैं। गीला मॉन्स्टर इट इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड, कह रहा गिला मॉन्स्टर एक ऐसी लिजर्ड है जो कि कैसी होती है, ये पॉइजनस होती है, ठीक है। और इसका पॉइजन कहाँ पाया जाता है, इसकी स्किन में पाया जाता है। देखिए कह रहा इट पॉइजन ग्लैंड आर मॉडिफाइड सबलिंगुअल सिलिब्री ग्लैंड, किसमें, सॉरी माफ करिएगा, इसकी जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो सबलिंगुअल जो सिलिब्री ग्लैंड होती है, सिलिब्री ग्लैंड 3 प्रकार की होती है, तो जो सबलिंगुअल सिलिब्री ग्लैंड होती है वही इसकी कैसी हो जाती है, पॉइजनस ग्लैंड हो जाती है। तो गिला मॉन्स्टर एक ऐसा एनिमल है जो कि छिपकली है और यह छिपकली कैसी होती है, पॉइजनस होती है, यानी विषैली होती है। और इसका विष जो होता है सिलिब्री ग्लैंड की जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वह क्या होती है, जो सबलिंगुअल सिलिब्री ग्लैंड होती है वही मॉडिफाइड हो जाती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मैक्सिको और यूएसए में पाए जाते हैं। द रेप्टिलियन स्कल विथ ए सिंगल टेम्पोरल फोसा बिटवीन द पोस्ट ऑर्बिटल्स स्क्वेमोजल एंड जजल बोन इज कॉल्ड द सिनेप्सिड स्कल। कह रहा है कि ये जो बोन पाई जाती है इसे क्या कहते हैं, सिनेप्सिड स्कल कहा जाता है। अब यहाँ से चीज़ें कुछ आपकी थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं तो कठिन लग रही होंगी, लेकिन इन्हें अगर आप याद करते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट होंगे। देखिए अगर आप इजी करके चले जाएंगे तो आने वाले प्रश्न आपके 1-2 मिलेंगे, लेकिन अगर सभी प्रकार के प्रश्नों को करेंगे तो कठिन और सरल सभी प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और इन्हीं से प्रश्न मिल जाएगा। तो आप फिर से ध्यान दीजिए, द रेप्टिलियन स्कल, जो रेप्टिलियन की खोपड़ी होती है, विथ ए सिंगल टेम्पोरल फोसा बिटवीन, यहाँ पे एक सिंगल टेम्पोरल फोसा पाई जाती है। पोस्ट ऑर्बिट किसके बीच में पाई जाती है, पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल एंड जजल बोन, पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल एंड जजल बोन के बीच में पाई जाती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिड स्कल कहते हैं। यूनिसिनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन रिब्स ऑफ बर्ड्स, किस में पाए जाते हैं, रिब्स ऑफ बर्ड्स में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए लिविंग फॉसिल, कह रहा कौन सा एनिमल ऐसा है जो कि लिविंग फॉसिल नहीं है, तो वह लिविंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल नहीं है, वह आपका आर्क्योप्टेरिक्स है। आर्क्योप्टेरिक्स को लिविंग फॉसिल नहीं कहते, फॉसिल कहा जाता है। और आर्क्योप्टेरिक्स आपको पहले से ज्ञात है, वर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच में, वर्ड और रेप्टाइल्स का कनेक्टिंग लिंक है और इसी कारण इसे हम लोग फॉसिल्स मानते हैं। लेकिन लिविंग, चूंकि लिविंग लगा दिया गया है तो लिविंग फॉसिल नहीं बल्कि ये डेड फॉसिल है और ये पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ फीदर ऑफ टू अपीयर ओवर द यंग बर्ड्स आर कॉल्ड, कह रहा पक्षी में पहला सेट का जो फीदर अपीयर होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे न्यूसोपेटाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसोपेटाइल्स कहते हैं, तो न्यूसोपेटाइल कहते हैं। तो ये आपका होता है पहला सेट का फीदर। और इस फीदर के बारे में हमने आपसे एक बार फिर से बता दूं कि बूस्टर डोज में हमने सभी फीदर्स को करवा दिया है, आप एक नज़र जरूर देखेंगे। वलीन इन वलीन व्हेल इज प्रेजेंट इन अपर जा, कहाँ पे पाए जाते हैं, वलीन इन वलीन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे व्हेल के अपर जा में पाए जाते हैं।
वहीं पे अगर इस तरफ आ जाते हैं, पॉइंट नंबर आपका 15 है, ग्लास स्नेक किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे ओफियोसारस के अंतर्गत ग्लास स्नेक आते हैं। इन हेमिकार्डेट की बात कर रहे हैं, द सिलोम इज हेमिकार्डेट में किस टाइप का सिलोम पाया जाता है, तो आप कहेंगे एंट्रोसिलस सिलोम पाया जाता है। कैसे पाए जाते हैं, एंट्रोसिलस सिलोम हेमिकार्डेट में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कल्टिवेबल मेजर कार्प, कह रहा है कौन सी ऐसी मछली है जो कल्टिवेबल मेजर कार्प के अंतर्गत नहीं आती, तो वो है मंगूर। क्या कहते हैं, मंगूर कहते हैं, या इसी को आप लोग क्या कहते हैं, मंगूर कहते हैं। ठीक है। बलाइगो अट्टू इज फ्रेश वाटर फिश बिलोंगिंग टू द सोलिडी फैमिली, किसके अंतर्गत आती है, सोलिडी फैमिली के अंतर्गत आती है। बलाइगो अट्टू एक मछली है जो कि फ्रेश वाटर मछली होती है, यह स्केललेस होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी मछली है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है और उसके ऊपर स्केल नहीं पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर जाएगा किसके पास, बलाइगो अट्टू के पास। ये फ्रेश वाटर नॉन स्केललेस फिश होती है, यानी इसके पास स्केल नहीं पाए जाते हैं। कौन सी मछली है, वो है बलाइगो अट्टू। और अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि नॉन स्केललेस फिश आर फाउंड इन, तो उत्तर प्रदेश की प्रवृत्ति के हिसाब से आपका आंसर कौन सही होगा, बलाइगो अट्टू आपका 100% सही आंसर होगा। आप चुपचाप वहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। एग ऑफ द प्रोटोथीरियंस आर, प्रोटोथीरिया में किस प्रकार का अंडा पाया जाता है। एग ऑफ प्रोटोथीरियंस आर, प्रोटोथीरिया में किस प्रकार का अंडा पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्रोलिस्थल एग पाए जाते हैं। किसमें, प्रोटोथीरिया में। प्रोटोथीरिया में कैसे अंडे पाए जाते हैं, मैक्रोलिस्थल एग पाए जाते हैं। होलोनेफ्रस इज फाउंड इन द, होलोनेफ्रस किसमें पाए जाते हैं, तो नेफ्रस शब्द से ही पता चलता किडनी है, और किसमें पाए जाते हैं होलोनेफ्रस, तो आप कहेंगे एम्ब्रियोज ऑफ लिजार्ड, यानी लिजार्ड के एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। द रेप्टिलियन स्कल्स विथ ए सिंगल टेम्पोरल फोसा इज कॉल्ड इरिप्सिड स्कल, क्या कहते हैं, रेप्टिलिया के स्कल में जो आपका सिंगल टेम्पोरल फोसा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इरिप्सिड स्कल कहते हैं। मोनोकार्टिलिक स्कल्स इज फाउंड इन, मोनोकार्टिलिक जो मोनोकांडलिक, माफ करिएगा, मोनोकांडलिक स्कल जो है किसमें पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे रेप्टिलिया में और एप्स में पाए जाते हैं। पेरेंटल केयर ऑफ द मेल इज फाउंड इन, कौन सा ऐसा एनिमल है, यानी कौन सा ऐसी फिश है जिसमें पेरेंटल केयर मेल करता है, यानी पेरेंटल केयर मेल में पाया जाता है। मोस्टली ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें पेरेंट, मोस्टली क्या 99.99% ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें पेरेंटल केयर फीमेल में देखी जाती है, लेकिन हिप्पोकैम्पस में पेरेंटल केयर किस में देखा जाता है, मेल में देखा जाता है। विच इज कॉल्ड ए रेप्टाइल लाइक मैमल, कौन ऐसा है जिसे रेप्टाइल लाइक मैमल कहा जाता है। यह प्रश्न हमने आपके एग्जाम पॉइंट नंबर 13 में भी रखा था और यहाँ पे भी रखा है, तो उसे कहते हैं स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर को आप कहते हैं रेप्टाइल लाइक मैमल्स के अंतर्गत रखा जाता है। विच रिस्पायर थ्रू द बुक लंग्स, कह रहा कौन ऐसा है जो बुक लंग्स की सहायता से रिस्पायरेशन करता एंड स्क्रीट थ्रू द आक्सल ग्लैंड, और आक्सल ग्लैंड से स्क्रीट करता, तो उसका नाम है पेरीपैटस। कौन है, पेरीपैटस है जो कि बुक लंग से स्क्रीट करता है और आक्सल ग्लैंड को भी रखता है, तो उसका नाम है पेरीपैटस। द टाइप ऑफ द डेंटिशियन इन क्रोकोडाइल इज, क्रोकोडाइल में किस प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता, तो आप कहेंगे थीकोडांट टाइप का दांत पाया जाता। कैसा, थीकोडांट टाइप का दांत पाया जाता है। द टाइप ऑफ डेंटेशन ऑफ पिग, पिग में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे बायोन डांट टाइप का दांत पाया जाता है। कैसा, बायोन डांट टाइप का दांत पाया जाता है। किसमें दांत पाया जाता है, बाइनोडांट टाइप का दांत कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कहेंगे पिग में, या बाइनोडांट टाइप का दांत कहाँ पे पाया जाता है, पिग में पाया जाता है। द सेंट्रम ऑफ ए टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ द फ्रॉग इज, फ्रॉग के अंतर्गत पाया जाने वाला सेंट्रल जो वर्टिब्रा होता है वो क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे प्रोसिलस कहलाता है। मोनोकार्टिलेजिक मेम्ब्रेनुअस टूथलेस स्कल इज फाउंड, किसमें पाए जाते हैं, मोनोकार्टिलेजिक मेम्ब्रेनुअस टूथलेस स्कल फाउंड किसमें पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे पिजन में पाए जाते हैं। स्मॉलेस्ट फीदर ऑफ बर्ड्स आर नोन एज, तो उसे फ्ली प्लूम्स कहते हैं, और यह प्रश्न आपका 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपने अगर पेपर देखा होगा
तो स्मॉलेस्ट फीदर इज बर्ड्स इज नोन एज द फिलिप ल्यूम्स, और इसका हमने पिछली बार आपका किस में करवाया था, आपको याद होगा जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े होंगे, डबल डोज में हमने ये प्रश्न आपको करवाया था उस समय, और यही प्रश्न रिपीट होकर के सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, एज ऑफ रेप्टाइल किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है। क्लेडोइक एक आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेप्टाइल एंड बर्ड, क्लेडोइक एक किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो आप कहेंगे रेप्टाइल्स का और बर्ड का। एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन द इमास्मोब्रांची थाइमस एंड द पैराथायराइड। पेक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ द बर्ड, पेक्टिन किसके आंख में पाए जाते हैं, तो आई ऑफ बर्ड में पेक्टिन पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड विदाउट टीज, मेमोरी ग्लैंड पाए जाए और टीज मतलब होता है चूचक, तो उसके अलावा मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, तो उसमें किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटोथेरिया में। जो मेमोरी ग्लैंड से दूध निकलने के लिए जो पाए जाते हैं टीट पाए जाते हैं, तो एक किस में नहीं पाए जाते हैं, कह रहा विदाउट मेमोरी ग्लैंड तो पाए जाते हैं लेकिन उसमें टीट नहीं पाए जाते, तो एक कौन सा एनिमल ऐसा होता है, तो वो कहेंगे प्रोटोथीरिया होता है। मैमल्स व्हिच लेज एग डक प्लेटिपस, जो डक ब्लेड प्लेटिपस है वो क्या करता है, अंडे को देता है, देती है, मतलब साइंटिफिक नेम ऑफ द घड़ियाल इज, घड़ियाल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आप कहेंगे ग्रेबियल्स गेंगिटिकस, गेबियल्स गेंगिटिकस जो होता है किसका नाम होता है, तो आप कहेंगे घड़ियाल का साइंटिफिक नेम होता है। विशबोन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, विशबोन किस में पाई जाती हैं, विशबोन पाई जाती हैं फ्लाइंग फिश में। विशबोन कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपके फ्लाइंग फिश में, यानी किसी को विश करने के लिए बोन किस में पाई जाएगी, उड़ करके विश करता है, तो ये पाई जाती है फ्लाइंग बर्ड्स में। ठीक है, किसमें, फ्लाइंग बर्ड्स में पाई जाती हैं विश बोन, किसमें, फ्लाइंग बर्ड्स में पाई जाती हैं। फॉसिल्स ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, आर्क्योप्टेरिक्स का जो फॉसिल है यानी जो जीवाश्म है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, तो आप कहेंगे एंड्रेस वैगनर ने, किसने, एंड्रेस वैगनर ने इसको डिस्कवर्ड किया था। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इज इन सम फिशेस इज, कुछ फिशों में पाया जाता है और किसका काम करता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी किसका काम करता है, थर्मो रिसेप्टर का कार्य करता है, किसका काम करता है, थर्मो रिसेप्टर का काम करता है। गेनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, गेनोइड स्केल किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे लेप्टोस्टेस में पाया जाता है। नंबर ऑफ द सर्विकल सेरिट्रिबी इन जिराफ इज कितने पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं। एनिमल विच कैन मूव अपर जा इन इज, कह रहा कौन सा एनिमल अपने अपर जा को मूव करा सकता, तो है क्रोकोडाइल। कैटाड्रामस, मैंने शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा था, कैटाड्रामस माइग्रेशन, कैटाड्रामस माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द फिश फ्रॉम फ्रेश वाटर टू साल्ट वाटर, यानी जब मछली फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में जाती है तो ऐसे मूवमेंट को कैटाड्रामस कहते हैं, और जब मछली साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में आती है यानी फ्रेश से साल्ट में गई तो कैटाड्रामस, और जब साल्ट से फ्रेश में आती तो उसे एनाड्रामस कहते हैं। और हमने दूसरे प्रश्न पे इसका आपसे आंसर पूछा था। वीनस हार्ट इज फाउंड इन, वीनस टाइप का हार्ट किस में पाया जाता है, तो वीनस टाइप का हार्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है फिश में। प्लेसेंटा इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, यूथीरिया में प्लेसेंटा पाए जाते हैं। स्क्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, स्क्रीशन होता है लेकिन उसका फॉर्म कैसा होता है, यूरिक एसिड जैसा होता है। एंड यूरेटर इन द वर्ड इज हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर, कह रहा बॉडी के पानी को बचाने के लिए यह यूरिक एसिड का सिक्रीशन करता है। और ठीक है, तो ये आपका किस में होगा, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर। और 1-2 पॉइंट आपकी और हैं यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं श्रिंग्स, श्रिंग्स किस में पाया जाता है, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स, कह रहा है जो श्रिंग पाए जाते हैं जिसे आप स्वर तंत्रिका कहते हैं या स्वर यंत्र कहा जाता है, तो ये श्रिंग्स जो होती हैं ये सभी पक्षियों में तो पाए जाते हैं, लेकिन कौन से ऐसे पक्षी है जिसमें नहीं पाया जाता है, तो स्टूथियों में नहीं पाया जाता, यानी स्टूथियों को मेरे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शुतुरमुर्ग कहते हैं, देख लीजिएगा शुतुरमुर्ग कहा जाता है।
उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सजेस्ट रेप्टिलियंस अफिनिटी ऑफ द प्रोटोथेरियंस प्रेजेंस ऑफ द क्लोएका और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स, कौन ऐसा है जो अंडे देने वाला मैमल है? तो ये कौन है? प्लेटिपस है। कई बार इस प्रश्न को हमने रखा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।